हेलो दोस्तों, भागलपुर के नंबर 1 स्टडी चैनल रवीश जी अड्डा पर आपका तहे दिल जोरदार ज़बरदस्त स्वागत है। कहा जाता है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जी हाँ, आज हम आपके लिए लाए हैं बिहार एसएससी सीजीएल का बिहार सचिवालय सहायक का प्रीवियस पेपर, जो 75 क्वेश्चन यहाँ जीके जीएस का करवाएंगे हम। बड़ी शिद्दत एवं मेहनत से आपको सफलता को बेहतरीन बनाने का प्रयास करूंगा। मैंने जितने भी एग्ज़ाम निकाला है वो प्रैक्टिस यानी डेली प्रैक्टिस सेट की व्याख्या सहित पढ़ने के बावजूद ही निकाला है, इसीलिए आप भी निरंतर प्रयास करते रहें। अगर आपको मेरी मेहनत जो है अच्छी लगे, हाँ, आप मेरे चैनल को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी चीज़ अगर आता है, जैसे आपका जो है कि कोड कलर का आ गया, एसएससी जीडी का आ गया, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो तो यहाँ प्रैक्टिस से डेली बाय डेली करवाया जाता है। तो चलते हैं आज हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो आपका बिहार एसएससी का स्नातक जो पीटी परीक्षा है वो 18/12 जो है 2011 का प्रीवियस है। जानते हैं किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें क्या 50 प्रश्न जो आपका है समान अध्ययन का है, विज्ञान एवं गणित का है, 50 प्रश्न मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग का है। तो चलिए इन्हीं के बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, क्या लेवल था और अभी का लेवल क्या रहेगा, उसके हिसाब से भी आपको हम बताएंगे कैसे तैयारी करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया कि दुनिया का नवीनतम देश कौन है। दुनिया का नवीनतम देश आपका हो गया। पहला कहता है दुनिया का नवीनतम देश जो है आपका, वो आपका हो जाएगा दक्षिणी सूडान। क्या हो जाएगा? दक्षिणी सूडान हो जाएगा। आपको बता दें यह सूडान का ही जो है कि स्वतंत्र देश है, जो उनसे अलग होकर बना है, दक्षिणी सूडान है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे दूसरा नंबर है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है। वो आपको पता होगा कि अपना बिहार ही क्या है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला है। आगे हम डिटेल में बताएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। सम्राट अशोक महान कहता है कि जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, की राजधानी उस समय नाम क्या था उनका। तो 3 नंबर में देखिए आपका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऐसा कहता है कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, वो कहाँ से, किस राज्य से जो है कि आपका जो है कि संबंधित है। तो यहाँ पे चलिए आपका बता दें कि ये किस राज्य से संबंधित है। तो चलिए आपका राइट उत्तर हो जाएगा ये जो है आपका, ये आपका है बिहार से। इंजीनियरिंग जो किया हुआ स्नातक है वो बिहार से है। अब चलिए, अब आपको पता चल गया होगा कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका है। 11 का क्वेश्चन है तो वो कौन है जो इंजीनियरिंग स्नातक से किया है, वो आपका हो जाएगा नीतीश कुमार हो जाएगा। सबको ये पता है। आगे हम लोग चले, आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश जो है कि ये आसियान का सदस्य नहीं है। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि उस राज्य का नाम बताओ जहाँ भारत को प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे वो आपका हो जाएगा डी नंबर, वो बिहार का हो जाएगा। आपको सबको पता है कि राष्ट्रपति जो पहला था कौन था। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं, आपको सब पता है, जो बिहार का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उनको पता है। आगे चलते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, वो आपको बता रहे हैं कि इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका, इसका राइट उत्तर हो जाएगा सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म है वो है आपका यहाँ पर पटना में। ये कहाँ पर है? बिहार में हुआ था। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। यहाँ से क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है। तो वो चलिए आपको बताते हैं। राइट उत्तर जो इनका हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा 8 का हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए कहता है कि लोगों पर जो कार्बन कर लगाए गए थे,
का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्न में कौन था। तो ये चलिए आपका करंट का क्वेश्चन उस समय का था, फिर भी आंसर जान लीजिए। ये जो आपका उत्तर हो जाएगा इनका, ये डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि यहाँ पर निम्नलिखित में जो है कि किस देश क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति किया है। तो ये आपका हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर जो हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा कि आपका फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यूरेनियम जो कहता है प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का साधनीकरण का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि इच्छा मृत्यु को कहता है कि इच्छा मृत्यु कानूनी रूप से कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में कौन सा बना है। तो आपको सबको पता है कि ये जो पहला देश था ये था नीदरलैंड था। क्या था? नीदरलैंड था। अभी वर्तमान में जो करंट में है वो है स्विट्जरलैंड। ये भी आपको याद रखना है। आगे चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम जो भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था। तो ये देखिए उत्तर इनका हो जाएगा 12 का आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कि यहाँ पर जो कहा गया है कि इसका बिल्कुल उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। यहाँ पर हो जाएगा आपका चुनाव आयोग। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि विश्व आर्थिक फोरम वार्षिक जो है कि इसका बैठक जो होता है दावोस, ये दावोस कहाँ होता है? ये दावोस आपका है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि ओलंपिक खेलों में कहता है किस खेल के लिए बाल बारकर कप प्रदान किया जाता है। ये आपको खेल के बारे में पूरा पढ़ के एग्जाम में जाना है। कहता है कि बार बारकर जो कप जो होता है ये किसके लिए दिया जाता है? तो ये आपका मुक्केबाजी के लिए दिया जाता है। किसके लिए? मुक्केबाजी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर का है, प्राचीन नगर तक्षशिला जो है निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है। आपको सबको पता है कि ये किनके बीच स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा राइट उत्तर जो है कि ये आपका हो जाएगा सिंधु एवं झेलम, सिंधु और झेलम हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 जो है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना जो उपन्यास आनंद मठ लिखा है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और कहता है कि ये जो लिखा गया था किसके लिए प्रसिद्ध था। तो वो चलिए जानते हैं हम लोग। ये जो आपका था ये सन्यासी विद्रोह था। क्या था ये? सन्यासी विद्रोह। तो आपको याद रखना है कि ये क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का चलेंगे। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन का सवाल, इन क्वेश्चन का सवाल अभी आंसर आप तभी दे पाइएगा जब सभी नदी के बारे में आपको पता रहेगा कहाँ से उद्गम होता है। तो चलिए हम लोग जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश से नहीं है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी जो है कि आपका महानदी का जो है छत्तीसगढ़ में ये है, गोदावरी का ये है, उसके बाद ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में ये है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा एक हिंदुस्तानी जो है शास्त्रीय गायक है। तो आपको बता दें ये जो आपका गायक हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गंगूबाई हंगल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गंगूबाई हंगल। आगे बढ़े हम लोग, आगे जैसे कोलंबो से अल्मोड़ा का तक व्याख्यान करने वाला, यानी कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान करने वाला निम्नलिखित में किनके अनुभवों पर आधारित है। ये आपका उत्तर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद हो जाएगा इनका उत्तर। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो कहता है 20 नंबर का क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कहता है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन था। इसमें आपको बताना है ये अध्यक्ष कौन होता है। अब देखिए भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ये 20 का हो जाएगा आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है। कितना कितना जो इसका मंत्री जो आवंटित नहीं होता है तो वो सारा कुछ जो है कि इन्हीं के पास रहता है, भारत के प्रधानमंत्री के पास ही रहता है। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पर ये आपका 21 नंबर का है। कहा जाता है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय विद्युत जो है कि शोध संस्थान कहाँ स्थित है। आपका राइट उत्तर हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा खगड़वासला। कहाँ हो जाएगा? खगड़वासला। अब चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 23 नंबर 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पहले स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया है? तो आपका राइट उत्तर जो 23 नंबर का हो जाएगा, आपका हो जाएगा पंडित जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कि पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है इसने क्या किया था, पारित किया था। तो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये कहता है कि राजनीति जो है, हाँ, राजनीति निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ था? तो महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत के स्थापना। तो याद रखिएगा आप लोग कहाँ का, तो ये ग्राम पंचायत की स्थापना हुआ था। आगे बढ़े हम लोग, आगे है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता जब संबंधित है तो ये हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता संबंधित जो है ये आपका हो जाएगा ए नंबर, कंस युगीन से। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कंस युगीन से। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब जो 26 नंबर में है, ये देखिए अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो सबको पता है कि भारत चीन, भारत अफगानिस्तान और भारत जो है, भारत चीन हो गया और दंड रेखा जो है, इन सब के बारे में आपको एग्जाम में पूरी तरह से याद करके ही जाना है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही रहता है। तो 26 नंबर का आपका आंसर जो हो जाएगा मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच रहता है। और रेड क्लिफ रेखा जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रहता है। दंड रेखा जो है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन जो है कि 27 नंबर का क्वेश्चन है। आपका 27 नंबर क्वेश्चन ये कहता है नीचे दिए घटनाओं का सही क्रम जो है कि क्या है? SLV-3 लॉन्च, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम का भारत का 22वां राज्य का बनना, पोखरण 1 का परीक्षण। सही उत्तर का चुनाव नीचे दिया गया है। इसको हम क्या करते हैं, जूम शॉर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ जो दिया गया है आपका ये सूची वाला लगाने वाला है, बी का है 3-1। तो इसमें कहा जाता है सही क्रम तिथि लगाइए, क्योंकि सबसे पहले कौन हुआ था। एग्जाम में ये बहुत आता है क्वेश्चन, 1 या 2 ही देता है। तो 27 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? 27 नंबर का आपका हो जाएगा ए नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 2-4-3-1। यानी पहले बांग्लादेश का बनना 1971 में हुआ, उसके बाद 4 जो है पोखरण का 1974 में हुआ। और सिक्किम का जो है आपका 1975 में हुआ। सिक्किम का क्या हुआ? 1975 में हुआ। उसके बाद जो है आपका जो है कि SLV का लॉन्च उनके बाद हुआ। तो आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 28 नंबर में कह रहा है कि 28 नंबर को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 28 में कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश समूह भूमध्य रेखा से गुजरता है? तो आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो वहाँ से आपको पढ़ के जाना है कि भूमध्य रेखा से गुजरने वाला जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चीनी यात्री जो आपका हैंसोंग जो है कि भारत का भ्रमण किया था, किसके काल में किया था? ये इंपॉर्टेंट बहुत है। तो आपको बता दें हम, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 29 नंबर का क्वेश्चन आपका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए हैंसोंग से क्या होता है? हर्षवर्धन। हैंसोंग हर्षवर्धन। तो इस प्रकार आप जो है कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इनसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं। हैंसोंग है तो हर्षवर्धन है, तो इसी के शासनकाल में आपका आया था। आगे बढ़े हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो आपका उत्तर है महात्मा गांधी। आपका ऑप्शन है भगत सिंह। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला ऑप्शन देखेंगे। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डी नंबर है आपका जो है ये है आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो आपका राइट उत्तर जो हो जाएगा 30 का हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आगे बढ़े हम लोग। 31 नंबर का विंग्स ऑफ द फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ द फायर के लेखक जो आपका हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। बहुत अच्छा, नदी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपको याद रखना है कि भाखड़ा नंगल बांध जो स्थित है आपका हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे रावी नदी के तट पर, सतलज पे, कहता है चिनाब गंगा पर। तो ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कलहन द्वारा रचित रजत रंगनी, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऐसा कोई भी एग्जाम है ही नहीं जिनके बारे में नहीं पूछा जाता है।
तो कहता है कलहन द्वारा रचित रजत रंगनी जो है आपका हो जाएगा उत्तर जो है ये कश्मीर के इतिहास से। कहाँ से है? ये कश्मीर के इतिहास से है। आगे चले हम लोग, आगे क्वेश्चन कहता है 34 नंबर का कि राजा राम मोहन राय के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, कहता है कि रामकृष्ण मिशन के, उसके बाद कहा जाता है तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज के। क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज का हो जाएगा। तो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ेंगे मैगीनॉट रेखा। देखिए रेखा से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पूछा था क्या मैकमोहन रेखा के बारे में, आगे पूछा है यहाँ पर मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैगीनॉट, अब देखिए यहाँ पर इसका ट्रिक हम वीडियो में बताएंगे। तो 35 का उत्तर हो जाएगा आपका सीधा जानिए फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर, आगे चलेंगे सतलज नदी का उद्गम स्थल। उद्गम स्थल से आप लोग पढ़ के जाइएगा, वहाँ से कहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है भैया, ये आपका हो जाएगा चीन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन से है। सतलज नदी का एक ही है जो कि भारत से उद्गम नहीं होता है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ने के बाद 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान जो है, संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया गया था? तो ये सबको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ये आपका हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। कब हुआ था? 22 जुलाई 1947 को, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का है आपका, 38 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया था, कहता है कब गया था? तो 1911 जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ये राइट उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के सबको है, एक है आपका श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन से संबंधित है। तो 39 का आपका हो जाएगा डॉक्टर जो है कि वी कुरियन, वर्गीज कुरियन हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ें, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल आपको सब पता है कि ये राष्ट्रीय फल जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आम हो जाएगा। भारत में कहता है हरित क्रांति, वहाँ श्वेत क्रांति पूछा, यहाँ पर क्या पूछा? हरित क्रांति। अब हरित क्रांति के बारे में सब जानते हैं आप लोग, भारत का पूछ रहा है, विश्व का नहीं पूछ रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। 41 का आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा क्या? MS स्वामीनाथन। और जो विश्व में कौन हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा विश्व का। आगे बढ़े हम लोग, आगे जैसे बढ़ेंगे, आगे आपका लास्ट आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ये जो है कि हैदराबाद में स्थित है। 44 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि भावा भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण के लिए हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, ये कौन सा? ये तो करंट का क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं अभी। तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में क्या है? अशोक अमृतराज, ये करंट से क्वेश्चन है। अब चलिए आगे, आगे कहता है कि लव शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो लव शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा ये टेनिस से क्या है? संबंधित है। आगे चले हम लोग, 46 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 46 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित वर्ष 2014 में कहता है किस देश में आयोजित किया गया? करंट का क्वेश्चन है, इतना जरूरी। हाँ चलिए, अब 47 का क्वेश्चन ये है कि वृंदावन गार्डन जो है आपका कहाँ पे स्थित है? अब देखिए वृंदावन, ये मथुरा नहीं मारिएगा, यहाँ कहता है गार्डन स्थित कहाँ है, तो कन्फ्यूज एग्जाम में करने के लिए वृंदावन दे दिया था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका, कहता है कि राइट उत्तर हो जाएगा आपका मैसूर में। ये मैसूर कहाँ है भाई? कर्नाटक में है। अब चलिए आगे आगे बढ़ें, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वो उस राज्य का नाम बताएं, उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बना है। तो कहता है कि 48 का राइट उत्तर हो जाएगा वो है आपका बिहार से, जहाँ से रेलवे मंत्री देखिए आपका नीतीश कुमार भी है, लालू प्रसाद यादव भी है, तो यहाँ से बना हुआ है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो टेनिस खिलाड़ी के बारे में कोई ऑप्शन दिया हुआ है, 49 का आपको बताना है कि कौन सा है, तो ये डी हो जाएगा आपको, 49 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, समझे। अब लास्ट क्वेश्चन जीके का आपका है कि श्री HR भारद्वाज राज्यपाल थे, ये करंट का क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट मतलब साइंस की ओर चलते हैं हम लोग, साइंस में देखेंगे कैसा क्वेश्चन। चलिए आगे आपका साइंस का क्वेश्चन आ गया। तो कहता है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? आपको पता है कि इसमें मैग्नीशियम है। आगे बढ़े हम लोग, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपका वह तापमान जो सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर एक समान होता है, वो होता है आपका 40 डिग्री होता है। आगे बढ़े हम लोग, आगे आपका हो गया
अब 72 का क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नाभिकीय रिएक्टर मंदक का कार्य करता है। तो 72 का आपका हो जाएगा मंदक का कार्य करने वाला आपका हो जाएगा भारी जल, यानी क्या भारी जल, क्या D2O, देखिए सॉरी D2O। अनुभार होता है 20 होता है इनका। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन है आपका 76 नंबर। कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद आप लोगों को पता ही है कि ये आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कहता है क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। 76 का हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। आगे आपका एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा एस्बेस्टस से होने वाला जो आपका है, ये आपका हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा कि मेसोथेलियोमा, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन ये आपका है कि इंसुलिन उत्पादित होता है। तो इंसुलिन उत्पादित कैसे होता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पित्ताशय के द्वारा, आंत के द्वारा, ये पैंक्रियाज के द्वारा। तो इंसुलिन जो है कि पैंक्रियाज से द्वारा आता है, और ये क्या आता है, बीटा कोशिका। क्या आता है, बीटा कोशिका। इनको भी याद रखिएगा आप लोग। आगे चलिए, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां कहाँ पर होती है। तो पैरों की हड्डियां आपको सबको है, ये हो जाएगा फिबुला और टिबिया। ये क्या हो जाएगा, फिबुला और टिबिया। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है। तो ये आपका जानबे करते हैं ब्लाइंडनेस होता है, नाइट जो है आपका ये हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, चलिए यहाँ तो क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, आगे उनके बाद जो है साइंस का, साइंस आ गया। चलिए इसी के साथ जो है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।